हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर फिजिक्स क्लास। मैं आपका फिजिक्स टीचर प्रदीप शर्मा। कक्षा 11 की बेटा क्लास में हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो चैप्टर है रज्जुरेखी पथ पर गति। ठीक है, अब इस चैप्टर में हमने पढ़ा था विस्थापन के बारे में, वेग के बारे में, फिर हमने पढ़ा था त्वरण के बारे में। तो इन सारी चीज़ों के बारे में जब हमने पढ़ा था तो अब हम कुछ स्पेशल चीज़ें पढ़ने जा रहे हैं, जैसे गति के समीकरण। ठीक है, तो मोस्टली इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं कि गति के जो समीकरण होते हैं वो 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 समीकरण होते हैं। उनमें से सबसे पहला समीकरण जो है वो उसका हम निगमन करने जा रहे हैं। ठीक है, उससे पहले आपको ये बात बता दें कि गति के समीकरणों का निगमन जो है वो आप 3 तरह से करने की बात इसमें करेंगे। पहला साधारण गणितीय प्रोसेस, दूसरा जो होगा वो कैलकुलस मेथड होगा यानी कलन विधि होगा, और तीसरा जो होगा उसे हम लोग ग्राफीय निरूपण विधि के द्वारा इसमें गति के समीकरणों का निगमन करते हैं। ठीक है, तो आज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो हमारी गणितीय विधि है उससे प्रथम समीकरण का निगमन। ठीक है, तो ये जो विधि है वो कौन सी है? गणितीय विधि। और इस गणितीय विधि से हम क्या करेंगे? प्रथम समीकरण का निगमन करने जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मानते हैं कि हमारे पास ये एक पॉइंट है ए और ये एक पॉइंट है बी। इस पॉइंट से जब कोई कण गति आरंभ करता है तो उसका प्रारंभिक वेग होता है u, और स्मॉल t सेकेंड चलने के बाद, स्मॉल t टाइम तक चलने के बाद उसका वेग जो है वो परिवर्तित होकर क्या हो जाता है? v। ठीक है, तो इस दौरान बिंदु A से B तक उसके वेग में जो परिवर्तन हुआ समय के साथ वो बना रहा है त्वरण। तो हम बात करेंगे कि इन दोनों बिंदुओं के बीच में जो त्वरण उत्पन्न हुआ वो कितना है। अर्थात यहाँ पर बात आएगी त्वरण के सूत्र से। कहाँ से बात होगी? त्वरण के सूत्र से। अच्छा, साधारण हम बात करते हैं तो त्वरण का जो सूत्र होता है वो होता है वेग परिवर्तन बटे समय। वेग परिवर्तन बटे समय, अर्थात A = डेल्टा V अपॉन डेल्टा t। ठीक, तो A = डेल्टा V यानी अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग अपॉन में डेल्टा t कितना आया? t। यहां से आप t इधर भेज देंगे तो AT हो जाएगा V माइनस u। u इधर भेज देंगे तो v बराबर क्या आ जाएगा? u प्लस AT। v क्या आ जाएगा? u प्लस AT। ये क्या है? ये है आपका गति का प्रथम समीकरण। क्या है ये आपका? गति का प्रथम समीकरण, जो कि किसके लिए है? वेग के लिए है। कहाँ से उत्पन्न किया? त्वरण के सूत्र से। कहाँ से उत्पन्न किया? त्वरण। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं द्वितीय समीकरण। क्या पढ़ने जा रहे हैं? द्वितीय समीकरण यानी दूसरा समीकरण। बहुत ध्यान से देखना है। तो ये जो द्वितीय समीकरण है इसका निगमन हम क्या करेंगे और कैसे करेंगे? ठीक है, तो द्वितीय समीकरण में हम इसी डायग्राम को लेते हैं। मानते हैं कि इस कण का बिंदु A पर जो प्रारंभिक वेग है वो क्या है? u, और बिंदु B पर जो इसका अंतिम वेग है वो क्या है? v। ठीक है, तो मान लिया कि इन्होंने A से B तक जो भी दूरी तय की उस दूरी के बीच में इनका औसत वेग क्या है? तो लिखेंगे बिंदु A तथा B पर औसत वेग। ठीक है, यानी औसत वेग जो होगा वो होगा प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग, और बाई में क्या आता है? 2। प्रारंभिक वेग क्या है? u प्लस अंतिम वेग क्या आता है? v। बाई क्या आ गया? 2। ठीक है, ये हमने निकाला औसत वेग। क्या निकाला है? औसत वेग। ठीक, अब इसके बाद एक सूत्र हमको पता है, वी नो दैट। ठीक है, क्या कि अगर कहीं पर आपको विस्थापन प्राप्त करना है तो विस्थापन बराबर होगा औसत वेग इंटू समय।
याद रखना विस्थापन प्राप्त कर रहे हैं। तो औसत वेग आपके पास क्या है u प्लस वी बाई 2 और इनटू में क्या आ गया t। अब एक छोटी सी बात याद रखो कि v जो है वो u प्लस ए टी के बराबर भी हो सकता है। u प्लस ए टी और पूरे बाई में 2 और इनटू में क्या आ गया t, यानी क्या आ गया 2u प्लस ए टी बाई 2 और इनटू में क्या आ गया t। टी का अंदर आप चाहे तो यहाँ पर क्या कर दो गुणा, तो अगर आप टी का अंदर गुणा करोगे तो ऐसे इक्वल टू आ जाएगा 2ut प्लस ए टी स्क्वायर और पूरे डिवाइड में 2। ठीक है, यानी अब इसका अलग अलग भाग दे देंगे तो ऐसे इक्वल टू हो जाएगा ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये क्या है, ये गति का द्वितीय समीकरण है। इसे क्या कहेंगे, गति का द्वितीय समीकरण कहेंगे। ठीक है, स्क्रीन पॉज करके इसका निगमन कर लेते हैं, फिर हम लोग बढ़ते हैं अपने तृतीय समीकरण की ओर। ठीक है, पॉज करिए स्क्रीन। हाँ, तो हमें क्या पढ़ना है, तृतीय समीकरण। तृतीय समीकरण का निगमन सबसे सरल है। क्यों सरल है, क्योंकि आपको प्रथम समीकरण पता है। तो गति का प्रथम समीकरण क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो इसकी शुरुआत वहीं से करेंगे। क्या करेंगे, गति के प्रथम समीकरण, गति के प्रथम समीकरण का वर्ग करने पर, यानी v इक्वल क्या आएगा u प्लस ए टी। ठीक है, दोनों तरफ इसका क्या कर दें वर्ग, तो यहाँ पर आ गया v स्क्वायर इक्वल u स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2u। ठीक है, ए टी मिल गया। अब एक छोटा सा काम करने जा रहे हैं, वो भी देख लिया जाए। तो u स्क्वायर तो ठीक है प्लस यहाँ पर ए टी स्क्वायर से हम क्या कर लें कॉमन, 2 और a कॉमन ले लें। 2 और a, ध्यान से देखना 2 और a, इसमें 2 नहीं है। अगर इसमें 2 नहीं है तो क्या आएगा 1/2, a कॉमन चला गया तो क्या बचा ए टी स्क्वायर। इससे 2 और a कॉमन ले लिया तो क्या बच गया प्लस में u टी बच गया। अब थोड़ा सा ध्यान से देख के बताओ ये क्या बन रहा है, u टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अभी हमने प्रूफ किया था s बन रहा है, याद आया ना, ये s बन रहा है। यानी v स्क्वायर इक्वल u स्क्वायर प्लस 2as। ये क्या है आपका गति का तृतीय समीकरण है। ये क्या है आपकी गति का तृतीय समीकरण है। बात समझ में आ गई। तो आपने तीनों समीकरण प्रूफ कर लिए। पहला समीकरण आपने प्रूफ किया v इक्वल u प्लस ए टी। दूसरा आपने प्रूफ किया s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरा आपने अभी निकाला v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, तो इस तरह से आपने गति के ये तीनों समीकरण जो है वो प्रूव करना सीखे। और किस विधि से सीखे, साधारण आपकी गणितीय विधि जो कि आपने 9th में भी पढ़ रखी है। ठीक है, एक स्पेशल समीकरण और है, वो समीकरण ये है कि मान लो ये जो कण है वो A से B तक 10 सेकंड तक गति करता है और आपसे पूछा जाए कि बताइए 5वें सेकंड में ये कितनी गति करेगा, 6वें सेकंड में कितनी गति करेगा, 10वें सेकंड में इसने कितनी गति की है। तो ये सारी चीज़ें अगर आपसे पूछी जाएंगी तो उसके लिए हम एक डेरिवेशन और करते हैं। स्क्रीन पॉज करके पहले इसे आप लिखिए, फिर अगला डेरिवेशन हम करते हैं। तो उस समीकरण का नाम है किसी nवें सेकंड में चली गई दूरी का समीकरण। ठीक है, तो मान लिया फिर से हमारे पास 2 पॉइंट है, पहला है A और दूसरा है B। ठीक है, पहले A से कोई कण गतिमान होता है और B तक जाता है, तो A से B तक जाने में उसका जो विस्थापन है वो कितना है s।
तो मान लेते हैं कि ये कण जो गति किया है वो स्मॉल t सेकेंड तक गति करता है। तो लिखेंगे स्मॉल t सेकेंड तक गति के पश्चात कण का विस्थापन जो होगा उसे हमने मान लिया s, और s इज इक्वल टू हमने सीधा बताया है ut प्लस हाफ at स्क्वायर होगा। ठीक है, अब मान लो आपसे ये बताया जाए कि ये जो टाइम था वो 10 सेकेंड था, और कहा जाए कि 9 सेकेंड तक, तो भाई एक बार हम लोग उसे 10 सेकेंड तक मूव करा दिया, अगली बार उसे 9 सेकेंड तक मूव कराएंगे, तो कैसे निकालेंगे? हाँ, 10 माइनस 1 कैसे निकालेंगे? 10 माइनस 1 सेकेंड तक हमने उसकी गति कराई, तो इसे क्या लिखेंगे? ये t सेकेंड तक था। अब इसी तरह से लिखेंगे t माइनस 1 सेकेंड तक गति के पश्चात कण का विस्थापन। तो ये बन गया एस टी माइनस 1 इक्वल क्या आ गया? u टी माइनस 1 प्लस हाफ ए, ये बन गया टी माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, आप यहाँ दो काम कर सकते हो, या तो t माइनस 1 का होल स्क्वायर यहीं ब्रेक कर लो। अगर आप यहीं ब्रेक करोगे तो ये बनेगा एस टी माइनस 1 इक्वल यू टी माइनस यू प्लस हाफ ए, और यहाँ पर आएगा टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस में 2t। ठीक है, चाहो तो इसका भी अंदर गुणा कर लो, तो ये हो गया एस टी माइनस 1 इक्वल यू, ठीक है, टी माइनस यू प्लस हाफ ए, ये हो जाएगा टी स्क्वायर, और प्लस में क्या आ जाएगा? हाफ ए, और माइनस में आ जाएगा ए टी। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो ये आ गया आपका t माइनस 1 सेकेंड तक कण के द्वारा चली गई दूरी। अब पूछा जाए कि बताइए इसने 1 सेकेंड में कितनी दूरी चली, तो ये जो दूरी है वो 10 सेकेंड में चली गई है, ये जो दूरी है वो 9 सेकेंड में चली गई है। तो 10 सेकेंड वाली से आप 9 सेकेंड वाली दूरी घटा देंगे, यानी लिखेंगे टीवे सेकेंड में चली गई दूरी। तो क्या लिखेंगे? टीवे सेकेंड में चली गई दूरी। तो इसको यहीं पर लिख लिया जाए, टीवे सेकेंड में चली गई दूरी। तो इसे लिखेंगे एस टी इक्वल एस माइनस एस टी माइनस 1। ये तो लिखेंगे एस टी माइनस 1। चलिए रखते हैं। ठीक है, तो हमने बात क्या की? हमने बात ये की कि ये है एस सेकेंड में चली गई दूरी, और ये है टी माइनस 1, सब ये टी सेकेंड में चली गई दूरी, और ये है t माइनस 1 सेकेंड में चली गई दूरी। ठीक है, अब क्या करते हैं? s यानी t सेकेंड में चली गई दूरी जो है वो ये है, ये पूरा मान रख देते हैं। तो ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और माइनस में जो आएगा वो हमने ब्रैकेट लगाया, और t माइनस 1 सेकेंड में चली गई दूरी है वो समीकरण ये है, यानी ut माइनस u, ठीक है, प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर और प्लस का हाफ ए, ठीक है, और माइनस में क्या आ गया? 80। ठीक, अब क्या किया जाए? अब एक छोटा सा काम करते हैं, पहले ब्रैकेट खोल देते हैं। ठीक है, जब आप इस ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे, खोलेंगे, तो आपको क्या मिलेगा? एस टी इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर माइनस यू टी प्लस यू माइनस हाफ ए टी स्क्वायर माइनस हाफ ए, और ब्रैकेट ये बचा प्लस का 80। देखिए 80 स्क्वायर से 80 स्क्वायर, यूटी से यूटी क्या हो गए? कैंसिल। अब एलिमेंट कम हो गए, तो टीवे सेकेंड में चली गई दूरी हो गई, वो हो गई u, ठीक है, माइनस का हाफ ए और प्लस का 80। इन दोनों में से आप एक छोटा सा काम कर लीजिए, ये तो कॉमन मिल ही रहा है, आप साथ में 1/2
प्लस में 1/2 a कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पर क्या बच गया, प्लस का 1, ठीक है, सॉरी माइनस का 1, और यहाँ पर क्या बच गया, प्लस का 2t, ठीक है। इसको थोड़ा सही से लिख लेंगे, तो st इज इक्वल टू u प्लस हाफ a ब्रैकेट में आ गया 2t माइनस 1, ठीक है। ये समीकरण क्या है, ये समीकरण है आपका nवें सेकंड में चली गई दूरी, nवें सेकंड में चली गई दूरी का जो समीकरण है वो ये, ठीक है। तो आज की क्लास में आपने 4 डेरिवेशंस पढ़ लिए हैं। इन चारों डेरिवेशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आपको पीडीएफ में मिलेंगे, ठीक है। लेकिन इन डेरिवेशंस को समझने के लिए आपको इन्हें कम से कम 2 या 3 बार इन्हें लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।